आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। मैं हूं मंत्री कुमार। मैं इसे मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जिला जो बहुत चर्चित जिला है जौनपुर। जौनपुर में एक ऐसा ब्लॉक है जो सूखा कला के नाम से जाना जाता है। उस प्लेस पर उस ग्राउंड में मैं इस समय उस कार्यालय के सामने मैं ठीक खड़ा हूँ, जहाँ पर आज तीन दिन से जो भारत जो कहा जाता है कृषि प्रधान देश, जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। और कहीं न कहीं किसानों को भारत का अन्नदाता या भाग्य विधाता कहा जाता है। आज वह 3 दिन से इसमें मैं जिस समय कवर कर रहा हूँ उसमें बरसात भी शुरू हो चुकी है और देख रहे होंगे कि पूरा ठंड का मौसम किस तरीके से हावी हो चुका है। इस कड़कती ठंड में लगातार 3 दिन से 24 आवर ये धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं, इनके क्या ज़रूरतें पड़ेगी, इस तरीके से धरने बैठे हुए हैं। आज 3 दिन से अधिकारी कर्मचारी ये जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति को, जबकि उनका एक नारा है कि हमारा प्रधानमंत्री हैं, उनका नारा है कि हमारे किसानों की आय आज की डेट में दुगनी तिगुनी हो रही है। लेकिन ये इसकी परिस्थिति देखने को मिल रही है कि आज लगातार ये ब्लॉक पर अपने मांगों को लेकर के धरने पड़े हुए हैं। आइए हम आपको उस प्लेस ले चलते हैं और उनकी समस्याओं से आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। उनकी मांगों को, उनकी जो समस्या है आप तक दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए के मास न्यूज़। धन्यवाद। चलो महोदय जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को जय जवान जय किसान। आप अपना परिचय देते हुए उतनी कड़क ठंडी में आपको क्या आपत्ति विपत्ति ऐसी पड़ गई कि जो कि आप 3 दिनों से यहाँ ब्लॉक के अंदर आप धरना पे बैठे हैं? देखिए, हमारा नाम रमेश सिंह है। हम इस जौनपुर जिले के भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे किसान भाइयों के साथ जितना अत्याचार हो सकता है सब हो रहा है। कहा तो जाता है कि किसान अन्नदाता हैं, आप सब अन्नदाता हैं। क्या मतलब परेशानी हो गई कि परेशानी पड़ गई कि आपको धरने पर बैठना पड़ा? कौन सी ऐसी परेशानी है जो हम लोगों को नहीं मिल रही है? सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, बोने के लिए बीज नहीं मिलता, खेत में डालने के लिए खाद नहीं मिलती। अगर ये सब हम किसी तरह से अपनी व्यवस्था करते भी हैं, अपना सब कुछ धन दौलत इधर उधर कर करके साहूकारों से कर्ज ले करके किसी तरह व्यवस्था करते हैं, तो जब पैदा कर लेते हैं तो खरीद में इतनी बड़ी धांधली चलती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सरकार कहती है कि 2300 रुपये कुंटल हमको धान कीमत दी जा रही है और सारी केंद्रों पर खरीद होगी, हर जगह धान आराम से खरीदे जाएंगे, कहीं कोई नहीं खरीद होती है। सारे गोदाम और सारे खरीद केंद्र, उनके जितने गोदाम बने हुए हैं सब भरे हुए हैं। किसके धान से भरे हुए हैं? किसानों को खरीद नहीं हुई, धान किसका आ गया? स्वाभाविक सी बात है, व्यापारियों का धान आया है, व्यापारियों के धान से उनका केंद्र भरा हुआ है, किसानों का धान नहीं लेंगे। क्या किसानों की धान खरीदारी नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है, चूतिया बनाया जाता है। हमारे जो है जिले के महासचिव महोदय धान 150 बोरा लिया सचिव ने और 30,000 रुपया नगद, 2,000 रुपया पेटीएम से घूस लिया। उसके बावजूद कह रहा है कि नहीं, हमने कुछ नहीं लिया है। अभी आया था यहाँ मांडवली करा रहा था तो कह रहा था कि आप चलो गंगा उठा लो, हम मान लेंगे। अरे बताओ, ये गंगा उठाएंगे? और जब उससे कहा गया तुम गंगा उठा लो, कह रहा मैं क्यों गंगा उठाऊं? महोदय जी, ये धरने का मतलब जो बैठने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या मांगे हैं जो आप सुईथा ब्लॉक के अंदर आज 2 या 3 दिन समथिंग हो गए यहाँ पर बैठे? हमारी मांगे ये हैं, करीब 7 मांगे हैं इसमें कि आप हमको पूरा करा दीजिए। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी और तहसील के कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं, पुलिस वाले, ये सब पूरी कर दें, हमारी बात, हमारा काम कर दें, हमारे किसानों की परेशानियाँ खत्म हो जाएं। कल एसडीएम साहब और सीओ साहब आए थे, क्या मामला सॉल्व नहीं हुआ? कोई मामला सॉल्व नहीं हुआ, सब केवल आश्वासन देते हैं। क्या बोले? हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा और होने में बड़ा अंतर है। उनसे वार्ता हुई थी आपका? हाँ, बिल्कुल वार्ता हुई थी, बड़ी सौहार्दपूर्ण वार्ता है। ऐसी मीठी बाणी बोलते हैं कि जिसका कोई इंतहा नहीं। तो कब तक चलेगा आपका धरना? जब तक कार्य नहीं हो जाएगा तब तक धरना खत्म नहीं होगा। मीठी बाणी से काम नहीं चलता है, रस मुंह में जाना चाहिए।
विकास खंड सुविधा कला है, मुख्य द्वार पर बैठे हैं। हाँ। वीडियो साहब आते जाते हैं और भी पदाधिकारी आते जाते हैं। हाँ। तो देखते हैं तो कुछ आश्वासन वगैरह या दिए कि अरे नहीं? आश्वासन क्या देते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे स्तर के जो काम है सब हो जाएगा, हो जाएगा, होगा, हो नहीं रहा है। अच्छा, उनके स्तर के? हाँ। क्या उनके स्तर के और भी? उनके स्तर के जो शौचालय है, उनके स्तर के आवास है, वो कहते हैं कि आवास की वेबसाइट अभी खुली नहीं है, अभी पेंशन है और खड़ंजा है, आशा बहुओं का कार्य है, तमाम तरह के उनके स्तर के कार्य हो, कहते हैं कि अभी हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, हो नहीं रहा है। अच्छा बताइए, प्राइवेट विद्यालयों का इतना ज़्यादा फीस है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे प्राइवेट विद्यालय हो या साहूकार हो, यह सब मिल करके किसानों को लूट रहे हैं। सरकारी तंत्र उनसे अपना माल खा करके बस्ती में घूम रहा है। डीएम सीओ कल आए थे, क्या सांत्वना दी आपको? हमको सांत्वना दिए कि आप सारे कार्य होंगे आपके। कब तक होंगे? अब पता नहीं, मरने के बाद होंगे, जिंदा रहते हो जाएंगे, भगवान जाने। इस तरह से कोई प्रश्न आपने नहीं किया कि हमने प्रश्न किया, कह रहे देखिए सरकारी कार्य है, ऐसे आराम से होता है, आपके कहने से इतना जल्दी नहीं हो जाएगा। 1 साल के अंदर हो जाएगा? अब पता नहीं, भगवान जाने कब तक हो जाएगा, तो वही बता सकते हैं ना। आपकी 7 मांगों में पहली मांग कौन सी है? अपनी मांग को आप बताएंगे। हमारी पहली मांग है विकास खंड सुविधा कला अंतर्गत शौचालय से वंचित किसानों को शौचालय उपलब्ध कराया जाए। दूसरी मांग? दूसरी मांग है मौजा खानपुर चौरवा सरिता पत्नी राम अनुजबिंद की अराजी नंबर 305 505 आदि पर विपक्षी जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। विपक्षी को सख्ती के साथ नाजायज कब्जा करने से मना कराया जाए। तो सरिता के घर का या सरिता यहाँ पे है विद्यमान? हाँ बिल्कुल है, सरिता के पति विद्यमान है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? सर हमको कहते हैं कि बेदखली का मुकदमा करो तब जाके खाली होगा। जमीन कैसी है, किस प्रकार की जमीन है? कृषि योग्य जमीन है। रजिस्ट्री है और महोदय दाखिल जी, खारिज हो चुका है। महोदय जी, बात रही धरने की। देश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि किसान देश का अन्नदाता हैं। अन्नदाता हमारे, जैसे आप सब यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो उनसे क्या मांगे हैं आप? हमारी उनसे मांगे यही है कि जो उनकी योजनाएं हैं जी। वो धरातल पर उतरें, किसानों को प्राप्त हों, पात्र व्यक्तियों को मिलें, अपात्रों की भेंट न चढ़े। आपको सरकार से शिकायत है या अधिकारियों से? सरकार से कोई शिकायत नहीं है। सरकार तो बहुत बढ़िया बढ़िया योजना दे रही है। सरकार तो हमको बिजली देती है, सरकार तो हमको सिंचाई की सुविधा दे रही है, ट्यूबवेल दे रही है, पशु शेड दे रही है, सरकार तो आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, सब कुछ दे रहा है। अधिकारी सब खाए जा रहे हैं, मस्त मलाई जाए जा रहे हैं। एक चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाएगी। सरकार को देखना है कि हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं व्यक्ति विशेष के पास तक। अगर सरकार की योजनाएं व्यक्ति विशेष तक, जरूरतमंदों तक पहुंच जाती तो ये जरूरतमंद बेचारे धरने पर क्यों आते? वही तो चैनल के माध्यम से सरकार को हम लोग सूचित करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार आप सूचित करेंगे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सरकारी हॉस्पिटल में हेलो, तीसरी मांग है आपकी, आप इसको भी देख लीजिए। मौजा पूरा असालत खां की आंगनवाड़ी तबस्सुम पत्नी या जो आशा कार्यकर्त्री है अहमदी बेगम पत्नी निसार अहमद, ये कभी कार्य नहीं करती है, गांव में नहीं जाती, कोई कार्य नहीं करती, अपने घर बैठी रहती हैं, इधर उधर घूमती हैं, यहाँ आकर के अपना